जरा सोचिए, एक ऐसा प्राणी जिसकी हर सांस में जहर हो, जिसका स्पर्श भी मृत्यु ला सकता हो, और फिर भी स्वयं महादेव उसे अपने गले का हार बनाकर रखें। ये कहानी है नागों के उस महान राजा की, जिसने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। ये अद्भुत गाथा है वासुकी की। इस कहानी की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण तो तब मिलता है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये परमेश्वर द्वारा दिया गया वो सम्मान था जिसने वासुकी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वासुकी? पुराणों में बताया गया है कि वो महर्षि कश्यप और नागों की माता कद्रू के पुत्र थे। उनके हजारों भाई थे, पर वासुकी की बात ही कुछ और थी। वो सिर्फ एक नाग नहीं, बल्कि पूरे नागलोक के न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। अक्सर जब भी महान नागों की बात होती है तो सबसे पहले उनके बड़े भाई शेषनाग का नाम आता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जहां शेषनाग ने शक्ति और धैर्य का रास्ता चुना और भगवान विष्णु की सेवा की, वहीं वासुकी ने त्याग और भक्ति का मार्ग चुना। वो बने महादेव शिव के परम भक्त। दोनों भाई महान थे, पर उनके रास्ते, उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग थीं। वासुकी का स्वरूप भी उतना ही भव्य था। जरा कल्पना कीजिए, उनके मस्तक पर एक दिव्य नागमणि थी जिसकी चमक से पूरा नागलोक रोशन रहता था। उनके 9 फन उनकी शक्ति का प्रतीक थे। वो एक महान राजा थे, एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर उनकी असली पहचान थी उनकी भक्ति, महादेव के लिए उनकी अटूट भक्ति। और यही भक्ति उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले गई जिसने इतिहास रच दिया। वासुकी के मन में बस एक ही धुन थी, एक ही इच्छा थी, किसी भी तरह महादेव की सेवा करनी है। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसी तपस्या शुरू की जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। वो हिमालय की एक गुफा में ध्यान में बैठ गए। तपस्या का पहला कदम था शरीर पर विजय पाना। उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने प्रकृति के नियमों को भी झुका दिया। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। उन पर आंधियां आईं, बर्फीले तूफान आए, जंगल की आग भी उनके पास से गुजर गई, लेकिन वासुकी अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनकी साधना चट्टान की तरह अटल रही। उनकी हर सांस में, उनकी आत्मा की गहराई में बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिव, शिव, शिव। कहते हैं कि उनकी तपस्या की ऊर्जा से तीनों लोक कांप उठे थे। और तब उस अटूट भक्ति के सामने स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने वासुकी से वरदान मांगने को कहा। सोचिए, उस पल वासुकी कुछ भी मांग सकते थे, अमरता, शक्ति, कोई भी सिद्धि, पर उन्होंने मांगा सिर्फ अपने प्रभु की सेवा का अधिकार। इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर शिव ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया, अपने गले का आभूषण बना लिया। लेकिन शिव का आभूषण बनना तो बस एक शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। अब वक्त था भक्ति को त्याग की कसौटी पर परखने का। एक ऐसा त्याग जिसमें उन्हें अपने प्राणों को ही दांव पर लगाना था। हुआ यूं कि ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से सारे देवता शक्तिहीन हो गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन, जिससे अमृत निकलेगा। मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन उसे घुमाने के लिए रस्सी कहां से आती? तब सृष्टि के कल्याण के लिए वासुकी आगे आए। वो जानते थे कि उनका शरीर इस खिंचाव को शायद बर्दाश्त न कर पाए, पर वो पीछे नहीं हटे। और फिर शुरू हुआ वो महामंथन। एक तरफ देवता वासुकी की पूंछ खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ असुर उनका सिर। जरा उस असहनीय पीड़ा की कल्पना कीजिए। लेकिन वासुकी ने उफ तक नहीं की, और उनके इस त्याग से सागर ने एक एक कर दिव्य रत्न देने शुरू कर दिए। कामधेनु, ऐरावत, देवी लक्ष्मी, और अंत में अमृत का कलश लेकर स्वयं धन्वंतरी प्रकट हुए। सब खुश थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी अचानक सागर का रंग बदलने लगा। वो गहरा काला हो गया, हवा में जहर घुलने लगा। अमृत से ठीक पहले सागर ने वो चीज उगली जो पल भर में सब कुछ खत्म कर सकती थी। ये था हलाहल विष, ब्रह्मांड का सबसे घातक जहर। कहते हैं इसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को राख बना सकती थी। उसे देखकर देवता, असुर सब अपनी जान बचाकर भागे। उस महाविनाश की घड़ी में सबको बस एक ही नाम याद आया, शिव। और जब महादेव ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए, उस वक्त भी वासुकी उनके गले में ही लिपटे थे।
उन्होंने न सिर्फ मंथन की पीड़ा सही, बल्कि अपने प्रभु के साथ उस विष की भयंकर ज्वाला को भी महसूस किया। ये थी भक्ति की पराकाष्ठा। वासुकी ने शारीरिक पीड़ा तो सह ली, पर अब बारी थी उनकी सबसे बड़ी भावनात्मक परीक्षा की। एक ऐसा संकट जो किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही मां ने पैदा किया था, और जो पूरे नाग वंश को खत्म कर सकता था। कहानी ये थी कि सदियों पहले वासुकी की मां कद्रू ने एक शर्त जीतने के लिए अपने नाग पुत्रों से झूठ बोलने को कहा। जब कई नागों ने धर्म का साथ दिया और मना कर दिया, तो कद्रू ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि वे सब एक अग्नि यज्ञ में जलकर मर जाएंगे। और सालों बाद जब राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ शुरू किया, तो वही श्राप एक भयानक हकीकत बनकर सामने आ गया। नागलोक में कोहराम मच गया। यज्ञ के मंत्रों की शक्ति से नाग चाहे कहीं भी छिपे हों, खिंचकर उस जलती हुई आग में गिरने लगे। वासुकी, नागों के राजा, अपने ही सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा और अपने भाइयों की चीखें सुनने के लिए मजबूर थे, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस घोर निराशा के पल में उन्हें एक पुरानी भविष्यवाणी याद आई। समाधान था उनकी बहन के पुत्र युवा ऋषि आस्तिक के पास। वही इकलौती उम्मीद थे। आस्तिक यज्ञ की जगह पहुंचे और अपने ज्ञान और विवेक से राजा जन्मेजय को इतना प्रसन्न किया कि राजा ने उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने बस एक ही वरदान मांगा, इस यज्ञ को तुरंत रोक दिया जाए। और इस तरह नागवंश बच गया। अपनी प्रजा को बचाकर वासुकी ने एक बार फिर धर्म की रक्षा की। और यही धर्म है जो उनकी गाथा को सर्वोच्च सम्मान दिलाता है और उसे अमर बनाता है। तो अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं तो इस सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये वासुकी के पूरे जीवन का सार है। उनके त्याग, उनकी भक्ति और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का सबसे बड़ा सम्मान है। ये उपाधि स्वयं परमात्मा ने दी है, और उनकी ये विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। हर साल जो नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है, वो असल में वासुकी जैसे महान नागों के सम्मान में ही है। ये हमें उस राजा की याद दिलाता है जिसने अपने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया। वासुकी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची भक्ति क्या है? कुछ मांगने की इच्छा में, या अपना सब कुछ निस्वार्थ भाव से समर्पित कर देने में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।